कांग सियू जीयुन के घर आ जाता है। जीयुन शराब और ग्लास लेकर आती है। दोनों बोतल पकड़ने जाते हैं तो उनका हाथ टच होता है। कांग सियू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे किस करता है। जीयुन उसके बालों को टच करती है और उसे किस करने जाती है तो कांग सियू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही फ्लर्ट करती हो क्या? तभी जीयुन की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका सपना था। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। जीयुन मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर कांग मेरे नखरे उठा लेंगे। वो पूछना चाह रही होती है कि क्या आप मेरे घर पे एक और ड्रिंक पीना चाहोगे, पर पूछ नहीं पाती है, बल्कि ये कहती है कि आपका घर अगर बहुत दूर है तो आप मेरे घर पर भी रुक सकते हैं। नहीं, मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। कांग सियू के मना करने के बाद जीयुन उसको गुड नाइट बोलकर घर आ गई थी। शाबाश जीयुन, बहुत सही किया तूने, सही वक्त पर खुद को काबू कर लिया तूने। मैं भी ना पागल हूँ, अपने सीनियर के साथ ये क्या करने जा रही थी, इसके बारे में सोच कर ही डर लग रहा है। शराब है ही ऐसी चीज, इसे पीकर सपने भी बड़े अजीब आते हैं। कांग सियू अपने घर पर कॉफी बना रहा होता है और रात को जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है। मुझे उसके घर जाने के लिए हाँ कहना चाहिए था क्या? जीयुन स्टोर आती है और बहुत सारा स्नैक्स खरीदती है। इसी स्टोर में कांग सियू भी आता है और वो जीयुन को देख लेता है। अपने कपड़ों की वजह से वो कांग सियू के सामने काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। तुमने तो बहुत सारा स्नैक्स खरीद लिया है। जीयुन उसको खाने के लिए एक आइसक्रीम देती है पर वो नहीं लेता है और चला जाता है। जीयुन बिल पे करती है तो वो लड़की कहती है, उस आदमी ने पैसे पे कर दिया था पर ये ले जाना भूल गया। तुम उसे जानती हो ना, प्लीज उसे ये दे देना। कांग सियू बाहर एक गली में आकर काफी हंसने लगता है। जीयुन स्टोर के बाहर आती है तो एक बच्ची उसके पैंट का मजाक उड़ाती है कि आपने बिल्कुल मेरे पापा जैसी चड्डी पहनी है। ये सुनकर कांग सियू को और ज्यादा हंसी आने लगती है। कांग सियू उसके ऊपर हंस रहा है देखकर जीयुन को काफी गुस्सा आता है। तो कांग सियू जो ड्रिंक भूल गया था उसे दिए बिना ही वो चली जाती है। जब वो ऑफिस आती है तो सामने से कांग सियू को आते देखकर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर निकल लेती है। जब वो अपने कॉलीग्स के साथ लंच कर रही होती है तो कांग सियू अपना खाना लेकर उसके पास आता है और पूछता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? गीते हाँ कह देता है तो वो जीयुन के बगल में बैठ जाता है। वो जीयुन से बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है, मुझे एक काम याद आ गया, आप लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ बोलकर निकल लेती है। कांग सियू समझ जाता है कि वो उसको अवॉइड कर रही है। जीयुन कॉफी खरीदने आई होती है तो कांग सियू यहाँ आ जाता है और कॉफी का बिल पे कर देता है। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम था, तो वो काम कॉफी पीना था। क्यों ना कॉफी पीते पीते थोड़ी बात कर ले, लगता है मैं कैफेटेरिया में कुछ भूल आई हूँ। यून, तुम मेरी कॉफी ले आना बोलकर वो निकल लेती है। यून जब कॉफी लेकर जीयुन के पास आती है तो पूछती है, मिस्टर कैंग और आपके बीच ये सब क्या चल रहा है? जीयुन बताती है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, लगता है वो भी समझ गए हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हो, तो शायद वो आपसे अपना कोई काम करवाना चाहते हैं। सही कहा ना, वो दूसरी टीम मेंबर को काम नहीं दे सकते। फिर क्या बात हो सकती है? कहीं वो आपको पसंद तो नहीं करते हैं? अरे ये तो और भी मुश्किल है। अगर ये बात भी नहीं है तो वो आपके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है। तुम जो भूल गई थी वो मिल गया क्या? हाँ मिल गया। तो क्या तुम आज शाम को फ्री हो? नहीं, मेरे कुछ प्लान है और उसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती। पता था कि यही कहोगी बोलकर वो चला जाता है। देखा, मुझे पता था, उन्होंने पूछ लिया ना। कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को जीयुन अपनी बेस्ट फ्रेंड हेजिन से मिलती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं और जीयुन उसको सारी बात बताती है। तुझे क्या लगता है उसे क्यों मिलना है तुझसे? मुझे क्या पता, शायद वो चाहता है कि उसके कंपनी से जाने के बाद मैं अपना मुंह बंद रखूं। वो जा रहा है क्या? हाँ लगता तो है। क्या मतलब तुझे अपना मुंह बंद रखना है? वो क्या है ना कि गलती से मुझे उनका एक सीक्रेट पता चल गया है और उसने तुझे तब देख लिया था जब तूने बहुत बेकार कपड़े पहने थे और अब वो कंपनी छोड़कर जा रहा है। मुझे तो ये प्यार का मामला लगता है। क्या बक रही है तू? तूने कहा ना कि वो तुझे देखकर हंस रहा था, जबकि उसके जैसे सख्त लौंडे कभी मुस्कुराते नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो तुझे डेट के लिए पूछना चाहता है। तू ना उसे जानती नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। इस तरह की चीजें उस पर सूट नहीं करती है यार। अरे तू एक बार ट्राई तो कर, देख उसके साथ तेरी केमिस्ट्री बनती है कि नहीं। बकवास बंद कर और चुपचाप खाना खा। अगले दिन जीयुन ऑफिस आती है तो लिफ्ट में कांग सियू को देखकर उसको हेजिन की कही हुई बातें याद आती है। क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। वो मैं सिक्योरिटी गेट पर कुछ भूल आई हूँ, आप लोग जाइए। जब वो चला जाता है तो वो खुद से कहती है, अरे यार हेजिन, तूने ऐसा क्यों कहा था? दिमाग में वही सब चल रहा है। लिफ्ट में गीते भी होता है तो एक दूसरे से बातचीत करने पर कांग सियू को पता चलता है कि जीयुन और गीते ने साथ में कंपनी ज्वाइन किया था और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लंच टाइम पर गीते जीयुन को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है इस बहाने से कि साथ में लंच करते हैं, पर तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है जिससे जीयुन हैरान रह जाती है। मुझे अपनी वाइफ को एक जरूरी कॉल करना है बोलकर गीते बाहर चला जाता है। जीयुन को समझ आ जाता है कि उससे मिलने के लिए कांग सियू ने उसके दोस्त का इस्तेमाल किया है। तुमसे अकेले में मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। जीयुन मन में कहती है, ये मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता था? आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? हाँ मुझे एक बात कहनी है। जीयुन को लग रहा होता है कि कांग सियू उसको
डेट के लिए पूछने वाला है तो कहती है, क्या आप यहीं पर कहने वाले हैं? अगर तुम चाहो तो कहीं और भी चल सकते हैं। अरे नहीं, यहीं पर ठीक है, आप बोलिए क्या कहना है। मिस जीयून, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जीयून शॉक्ड रह जाती है और मन में कहती है, लगता है ये मुझे सच में डेट के लिए पूछने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट का दिया हुआ एक टास्क पूरा करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर वो फिर से शॉक्ड रह जाती है कि इसने ये क्या पूछ लिया। वो स्फीयर आइस फ्रीज एक नई टास्क फोर्स के साथ डेवलप होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उस टीम में रहो। जीयून जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, इस वजह से उसको खुद पर शर्म आने लगती है। आपने तो कहा था कि आपको निकाल दिया गया है। हाँ, प्लानिंग टीम 2 से निकाला गया है, ना कि कंपनी से। तो आप इस वजह से कल से ही मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, पर तुम मुझे बताने का मौका ही नहीं दे रही थी। मुझे ऑफर देने के लिए थैंक यू, पर फिलहाल मेरा टीम बदलने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम बता सकती हो कि इसकी वजह क्या है? अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने तक उस प्रोजेक्ट पर काम करने की परमिशन दे दूंगा। नहीं सर, अगर सच कहूँ तो मुझे फिलहाल फेल होने से डर लग रहा है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो कामयाब हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर अनाउंसमेंट होने तक बात को कॉन्फिडेंशियली रखना। तभी गीते वापस आ जाता है तो उसे देखकर जीयून को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। गीते कहता है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सबने आपका नाम क्या रखा है पता है आपको? जीयून गीते को रोकती है कि अबे ये क्यों पूछ रहा है? मुझे 3 in 1 कहते हैं ना, तो आपको पता है ये नो स्माइल, नो पीपल, नो सॉरी। ये नाम जिसने भी सोचा है मुझे उसकी सोच की दात देनी पड़ेगी। ये सुनकर गीते और जीयून दोनों हैरान रह जाते हैं। कांगसियो के जाने के बाद जीयून स्पून से गीते के सिर पर मारती है। गीते पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? टॉप सीक्रेट है, तुझे नहीं बता सकती। रात को कांगसियो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप पर आता है और मिस्टर चा से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद कांगसियो म्यूजिक बजाकर बैठ जाता है। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। अब क्या हो गया? कुछ सही नहीं चल रहा क्या? आपको कैसे पता? कुछ हुआ है तभी तो यहाँ पर आए हो। मिस्टर चा उसको एक चीज रिपेयर करने के लिए देते हैं तो वो काम पर लग जाता है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। खुद को सुधारना है तो मुश्किल काम चुनो, पर मुझे आसान काम ज्यादा पसंद है। तभी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। वाह, आपने तो दुखती नस पर हाथ रख दिया। वैसे अभी अभी किसी से रिजेक्ट होकर आ रहा हूँ। ओ, तो तुम्हारा दिल आ गया है किसी पे? तभी तो आपकी सलाह चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अब इसमें क्या सलाह दूं? या तो भूल के आगे बढ़ जाओ या फिर हाँ कहने तक लगे रहो। वैसे वो सुंदर है क्या? ये सुनकर कांगसियो हंसने लग जाता है। ऐसे और मुस्कुराया करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन कंपनी में अनाउंस कर दिया जाता है कि स्फीयर आइस फ्रीज को बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिसको कांगसियो लीड करेगा। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी टास्क फोर्स में अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि सभी को कांगसियो के साथ काम करने में डर लगता है। एक एम्प्लॉय से थोड़ी सी गलती हो गई होती है तो कांगसियो उसको ऐसे डांटता है कि वो वहीं पर रो देती है, जो देखकर जीयून मन में कहती है, अच्छा हुआ कि मैंने टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए हाँ नहीं कहा। जीयून वाटर डिस्पेंसर पर काम कर रही है जिसके साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए डेवलपमेंट टीम के पास आती है। तो वाटर डिस्पेंसर शोर शराबे में भी काम कर रहा होता है जिससे जीयून काफी खुश हो जाती है। इस बंदे ने टास्क फोर्स के बारे में सुना है तो कांगसियो के बारे में बात करने लगता है। जीयून को पता चलता है कि कांगसियो ने डेवलपमेंट टीम से शुरुआत की थी। वो ना मुस्कुराता था और ना ही किसी से बात करता था, लेकिन फिर भी सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छा है। उसका एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है। यून मिस्टर को के पास आती है और उसको बताती है कि मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, इसलिए मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मिस्टर को पहले तो बहुत नखरे करता है पर यून के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसको छुट्टी दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून ने झूठ बोला था, उसकी बहन बीमार नहीं है बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे शहर में आती है। उसका बॉयफ्रेंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में है। दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं हो पाती है और यून ही ज्यादातर उससे मिलने आती रहती है। मतलब कि इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट्स यून डाल रही है। जी यून अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रही होती है तो देखती है कि कांगसियो म्यूजिक बजाकर मजे से काम कर रहा है, जो देखकर वो समझ जाती है कि कांगसियो सच में अपने काम में बहुत अच्छा है। जी यून अपने घर जा रही होती है तो उसको गायुल का कॉल आता है जिससे वो शॉक्ड रह जाती है, पर वो कॉल नहीं उठाती है। तभी यहाँ पर गायुल आ जाता है और उसको हक करके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जी यून उसको दूर धकेलती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी ट्रिप कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है ना? मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। आई एम सॉरी यार। सॉरी तब कहते हैं जब 10 या 20 मिनट की देरी होती है। 8 महीने बाद आकर सॉरी नहीं कहा जाता। तुम्हें क्या लगा था अचानक एक दिन आकर सॉरी बोलोगे और मैं कहूँगी चलो घर चलते हैं? बहुत इंतजार करवाया क्या? हाँ, पहले
पहले तो फिक्र में इंतजार करती रही, फिर गुस्से में इंतजार किया और फिर रिश्ता खत्म करने के लिए इंतजार किया। उस इंतजार में मैंने इस पल को कई बार जी लिया है और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे 4 दिन के लिए गए थे। हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ। वो जीउन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। जीउन अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मैंने तुम्हें मैसेज में भी लिखा था, पर चाहती थी कि एक बार तुम्हारी आंखों में देखकर कह सकूं कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो जाने लगती है तो गायुल उसको रोकने की कोशिश करता है। तुम्हें कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था, आखिर क्यों आए तुम? क्योंकि एक जरूरी चीज छूट गई थी और उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो जीउन की बात कर रहा होता है। जीउन के घर में गायुल का जितना भी सामान होता है वो एक बॉक्स में रखकर उसको दे देती है। वो जाने लगती है तो गायुल कहता है प्लीज माफ कर दो, जानता हूँ बहुत वक्त लगा दिया। मेरे पास वापस लौटने में तुम्हें 8 महीने लग गए, मतलब कि तुम मुझे भुला चुके हो। मेरे लिए वो वक्त दुख दर्द से भरा हुआ था, पर तुम्हें भुलाने के लिए काफी था। तो दोबारा अचानक सामने मत आ जाना, अब तुमसे मिलकर खुशी नहीं होती। इतना सब कहकर वो अपने घर आ जाती है और काफी ज्यादा सैड होती है। वो खिड़की से देखती है तो वो चला गया होता है, पर बॉक्स सड़क पर ही छोड़ गया होता है। अगले दिन कांग सियू स्टोर आकर कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। उस दिन आप पैसे देकर अपना ड्रिंक यहीं पर भूल गए थे। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपको उसने नहीं दिया क्या? वो लड़की तो अक्सर यहाँ पर आती रहती है जो उस दिन आपके साथ थी। ऑफिस में जीउन वाटर डिस्पेंसर का रिपोर्ट बनाकर मिस्टर को देती है। मिस्टर को कुछ पार्ट्स को बदल देने को कहता है। जीउन उसको समझाती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वाटर डिस्पेंसर अच्छे से काम कर रहा है, अब बस फाइनल टेस्ट ही बचा है। पर मिस्टर को उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है मैंने जैसा कहा वही करो। जीउन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जीउन फ्रेश एयर के लिए बाहर आई होती है तो कांग सियू उसके पास आता है और कहता है मेरी ड्रिंक का तुमने क्या किया? वो जो आपने दुकान से ली थी, तुमने वो पी लिया ना? नहीं सर, वो मेरे घर पर फ्रिज में रखा है। ठीक है, फिर आज ऑफिस के बाद लेने आ जाऊंगा। मैं आपको दूसरी खरीद देती हूँ ना। नहीं, मुझे वही चाहिए। तो कल लाकर दे दूंगी। नहीं, मैं उसे आज ही पीना चाहता हूँ। अगले सीन में जीउन अपने घर से ड्रिंक लाकर कांग सियू को देती है। आपको ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर मिलने बुलाता तो पक्का भाग जाती। वैसे मिस्टर को से तुम्हारी बहस क्यों हो रही थी? जीउन उसको सब कुछ बता देती है। जब मैं सीनियर एसोसिएट था तब भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मिस्टर को मेरा टीम लीड था। एक दिन अचानक उसने एक पार्ट किसी दूसरे सप्लायर से खरीदने की कोशिश की थी। जब मैंने पता किया तो जाना कि वो उस सप्लायर से रिश्वत ले रहा था। मैंने ऑडिट टीम को रिपोर्ट किया था, पर बिना किसी सबूत के वो बच गया। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट प्लानिंग टीम से निकाल दिया गया था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा और अपने काम से नाम कमाऊंगा। ये सब सुनकर जीउन सरप्राइज्ड रह जाती है। टास्क फोर्स में आ जाओ, जो भी आज हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पर आप मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं? हम तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। बहुत पहले से तुम पर मेरी नजर रही है। जब तुम कंपनी में नई आई थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उस दिन तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पर सच तो ये है कि मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम भी बाकियों जैसी ही हो जाओगी। पर तुम बहुत अलग थी। तुम्हें पता था कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, क्योंकि तुम अपना काम पूरे मन और दिल से करती थी। मशीन के लिए जो सही होता था उसके लिए तुम अपने सीनियर से लड़ जाती थी और अपनी बात मनवा कर रहती थी। तुम्हारा ओहदा बढ़ गया पर तुम्हारी लगन कम नहीं हुई और मैं मन ही मन तुम्हारे लिए दुआ करने लगा। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें फैक्ट्री में देखा तब तुम बहुत बदल गई थी। सच कहूँ तो मेरा दिल बैठ गया था। पर फिर तुम्हारी डायरी मेरे हाथ लगी। तुम बदली नहीं थी, बस छिप रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा। मेरी मानो तो सही बात है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम बड़े से बड़ा सपना देखो, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा टैलेंट उसी डायरी में दफन रहेगा तो बहुत गलत होगा। इसलिए मेरे ऑफर के बारे में आराम से सोचना बोलकर वो चला जाता है। जीउन खुद से कहती है ये क्या था? दिल जोरों से धड़कने लगा है। इतनी तेज तो प्यार में भी नहीं धड़कता। ऑफिस में यून को हम बहुत उदास देखते हैं। जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वो सियोल के लिए निकल रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ था तो यून ने ऐसा दिखाया था कि उसने नहीं सुना, जबकि उसने सुन लिया था। इसी वजह से वो बहुत सैड है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जी यून मिस्टर को से रिक्वेस्ट करती है कि वो यून को आज की छुट्टी दे दे, पर मिस्टर को यून को बहुत बातें सुनाने लगता है कि अपनी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। सही कहा ना, क्योंकि 2 दिन पहले भी तुमने यही कपड़े पहने थे। इतनी ही चुल है तो शादी कर लो ना। बस हर महीने मुंह उठाकर सैलरी लेने पहुंच जाती हो, काम तो करती नहीं हो। वो यून को और भी बहुत कुछ कहता है, जो सब सुनकर जीउन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो भी मिस्टर को काफी बातें सुना देती है। वो मिस्टर को से लड़कर यून को छुट्टी तो दिला देती है, पर मिस्टर को का सारा गुस्सा जीउन पर बरसता है। वो जीउन को बहुत सारा काम दे देता है। जी यून मिस्टर को से तंग आ चुकी है, इसलिए वो कंपनी से रिजाइन करने का सोचती है। तभी उसको वो सभी बातें याद आती है जो कि कांग सियू ने उससे कहा था। वो अपना डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। डायरी में उसने काफी सारे आइडियाज लिखे थे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी थे, जिनका जवाब कांग सियू ने लिख दिया होता है। अपनी खुद की ही डायरी पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है उसे किसी और की डायरी में लिखने की
क्या जरूरत थी, उसे क्या लगा पेंसिल से लिखेगा तो चलेगा। अगले दिन जी यून ऑफिस आती है और कांग सियू से कहती है मैं टास्क फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये देखकर ऑफिस के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कांग सियू उससे हाथ मिलाता है और कहता है टीम में तुम्हारा स्वागत है। जी यून अपना हाथ छोड़ती है तो कांग सियू उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और हल्का सा मुस्कुराता है।